मैं जुल्करनैन शेख आपको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 5 बैटर्स की दोस्तों में बात करूंगा कि मुझे यूं लगता है इनके दरमियान एक रेस है। ये 5 बैटर कौन से हैं और ये 5 बैटर्स उनकी जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं और फिर पीछे जो परफॉर्मेंसेज ओडीआईज में रही हैं वो बड़ी कमाल की हैं। मैं जो बात कर रहा हूं वो सबसे पहले फ़खर ज़मान की करना चाह रहा हूं जो पाकिस्तान के बैटर हैं। डैरल मिचेल न्यूजीलैंड के, उनकी भी बात करना चाह रहा हूं, उनकी रिसेंट क्या परफॉर्मेंस रही। हेनरिच क्लासन जनूबी अफ्रीका के वो बल्लेबाज हैं जो कहीं से भी मैच को कहीं की किसी रेट किसी स्ट्राइक अंदाज में ले जाते हैं। शहरयार आयर जिनके बारे में गौतम ने ये कहा, गौतम गंभीर जो कि कोच है, कि ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और आखिर पे हम बात करेंगे बेन डक्ट, इंग्लिश एक ऐसा ओपनर जो फिल साल्ट के साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है। सो मैं इन पांचों को कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं? मुझे यूं लगता है कि इन पांचों की कंपैरिजन के अंदर आप इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर किसी भी मैच का रिजल्ट तब्दील कर सकते हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपके पास मार्जिन नहीं है, एक मैच हारे घरोघरी। अगर इन 5 बैटर्स को अगर हम देखें तो फ़खर ज़मान इनमें मैच वाइज सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। फ़खर ज़मान ने अब तक जो 85 मैचेस खेले हैं उनकी 3600 से ज्यादा रन है, एवरेज उनकी 46 की है और 210 रन उनका हाईएस्ट है जिम्बाब्वे के खिलाफ 2018 में। लेकिन 2017 में उन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की इनिंग्स खेली थी इंडिया के खिलाफ, उस इनिंग्स को आप ना भूलिए। फ़खर ज़मान की वो इनिंग्स उनका चौथा ओडीआई था, जो मुझे याद आ रहा है 114 रन उन्होंने बनाए थे। उस इनिंग्स के बायस ही पाकिस्तान ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी जिसका आप वो दिफा करेंगे। फ़खर ज़मान की वापसी हुई है, उनकी इंजरी प्लस वो जो बीमार थे, और उन्होंने लोकल चैंपियंस कप जो यहाँ पर हुए T20 फॉर्मेट में व्हाइट बॉल के और ओडीआई में उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और फिर जब उन्हें ट्राई नेशन सीरीज के लिए वापस लिया गया तो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अच्छी नॉक खेली 80 रन की, फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी 40 से ज्यादा रन बनाए। सो वो टच में है और मुझे ये लगता है कि फ़खर ज़मान एक मैच विनिंग सेंस में एक बड़ा डिफरेंस होंगे दोस्तों। अगर पाकिस्तान कोई मैच जीतेगा उसमें आप देख लीजिएगा फ़खर ज़मान का किरदार बड़ा कलीदी होगा। और अगर फ़खर ज़मान ऊपर से रन नहीं कर पाते तो फिर पाकिस्तान के लिए बैटिंग सेंस में बहुत मुश्किलात होंगी। और क्योंकि ये पाकिस्तान और दुबई के अंदर एशियन कंडीशन में हो रहा है तो यहाँ पर आपको मैच जीतने के लिए जो एक कहे ना जो आपके पास टूल है वो बैटिंग है। और अब बात करते हैं डैरल मिचेल की। डैरल मिचेल के बारे में लोग न्यूजीलैंड के ये वो बैटर हैं जो आप देखिएगा इनिंग्स बिल्ड केन विलियमसन के साथ आए हैं। इनका जो पिछले दिनों से एक स्ट्राइक रेट का अंदाज रहा है और इन्होंने एवरेज इनकी बहुत अच्छी है, 50 से ज़्यादा इनकी एवरेज है, 7 इन्होंने 50 की हुई हैं और 100 भी जोड़े हुए, 134 हाईएस्ट स्कोर है। डैरल मिचेल की ट्राई नेशन सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस में 2 50s उन्होंने स्कोर की 3 मैचेस के अंदर। तो डैरल मिचेल भी, आप सोच रहे होंगे मैं यार डैरल मिचेल की बात कर रहा हूँ, केन विलियमसन की क्यों बात कर रहा हूँ? वो आप केन विलियमसन के साथ डैरल मिचेल की कंट्रीब्यूशन चेक कीजिएगा। सो डैरल मिचेल के ओडीआई सेंस में एक उनका भी अपना कैरेक्टर और उनका एशियन कंडीशंस के अंदर अच्छा रिकॉर्ड है। सो डैरल मिचेल को आप कभी भी ना भूलिएगा। और 2023 का वर्ल्ड कप तो आप नहीं भूले होंगे जिसमें डैरल मिचेल सबसे अच्छे स्कोर करने वाले प्लेयर थे, जिनकी एवरेज 70 की थी, 553 रन बनाए थे। और अब तक एशियन कंडीशंस के अंदर यानी कि पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर डैरल मिचेल 517 रन बना चुके हैं और एवरेज उनकी 50 से भी ज्यादा की है। अब बात करते हैं हेनरिच क्लासन की। मैं उसको देसी अंदाज में कहता हूं दे मारते 4.5। हेनरिच क्लासन ने जब पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप करके आई तीनों में, आप ये देखिए पाकिस्तान टीम मैच जीत रही होती थी पर क्लासन वो बल्लेबाज है जिसने हार नहीं मानी, वो हथियार नहीं फेंकता। और आप देखें ही इज फाइटर और फिर फाइटर भी ऐसा कि आपको 10 ओवर में 10 की एवरेज से रन चाहिए हो, अगर क्लासन आ गया, जम गया, चल गया, कोई इशू नहीं है। और क्लासन अगर आपके पास चलेगा तो फिर उसका बल्ला तलवार की तरह चलता है और उस तलवार को रोकना बहुत मुश्किल होगा। अब बात करते हैं इंडियन ऑलवेज इंपॉर्टेंट शहरयार आयर की। शहरयार आयर। अब शहरयार आयर को मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? रोहित शर्मा जैसे, विराट कोहली जैसे बड़े नाम, मैं शहरयार आयर को बेटर सेंस में क्यों कहूं? देखें, गौतम गंभीर ने एक बात तो उनके बारे में ठीक कही है, जो अभी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के अंदर परफॉर्मेंसेस दी। शहरयार आयर ने 2600 से ज्यादा रन बनाए हुए, 48 की उनकी एवरेज है, 20 50 है, 5 उनके 100 हैं, 65 ओडीआई मैचेस वो अब तक खेल चुके हैं। और जो ऑलवेज इंपॉर्टेंट की उनके बारे में बात की जा रही है, जो मिडिल ओवर के अंदर उनका स्टाइल है शहरयार आयर का। सो शहरयार आयर एक ऐसे बैटर हैं जो इंडिया को आके संभाला देते हैं। मतलब पिछले दिनों में रोहित शर्मा, विराट कोहली पर बहुत तनकीद हुई, रोहित के बल्ले से नो डाउट रन आ गया और रन आने की वजह से इंडियन टीम को बहुत कॉन्फिडेंट हुआ। और इंडियन टीम का वो कॉन्फिडेंस ज्यादा
अगर नीचे से शहरियार आयर के बल्ले से रन आते हैं तो इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली उस कंडीशन में जब उनके पास बुमराह नहीं है। बुमराह एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं कहता हूं इंडियन टीम के पास बहुत बेंच स्ट्रेंथ है, दे हैव ईच एंड एवरी प्लेस उनके पास 2-2 3-4 प्लेयर है, पर बुमराह वाकई ही एक डिफरेंस है। सो उस बॉलिंग के एक कहे ना एक कमी को पूरा करने के लिए आपको बैटिंग सेंस में चाहिए, और इंडिया की तो हमेशा स्ट्रेंथ बैटिंग रही है। तो उस स्ट्रेंथ में जब रोहित शर्मा के नो डाउट बल्ले से अब जो सेंचुरी आई उससे उनका कॉन्फिडेंस आया। विराट कोहली का भी हाल बाबर आजम जैसा है, दोनों सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, रन नहीं आ रहे। बहरहाल शहरियार आयर इंडिया टीम के लिए वाकई ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, और ये चौथे मेरे ख्याल में ये जो कंपटीशन, आप चौथा नंबर ना समझिएगा, इसको पहला नंबर समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरे इंडियन भाई जो है ना वो गुस्सा कर देते भाई पहला शहरियार आयर, उसके साथ मुकाबले में मैंने फखर जमान रखा, उसके साथ मुकाबले में मैंने डेरिल मिचेल रखा, उसके साथ मुकाबले में मैंने हेनरिच क्लैसन रखा, और आखिरी मैं बात करूंगा बेन डक्ट की। बेन थोड़ा सा इंजरी का उनका प्रॉब्लम हुआ, दूसरे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा उनका इंजरी का प्रॉब्लम हुआ जब दूसरा ओडीआई वो इंडिया के खिलाफ खेले थे। अब उस ओडीआई के इंजरी के बाद जब उनकी सिटी स्कैन रिपोर्ट आ गई, और अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म किया 2 दिन पहले कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे, तो बेन डक्ट एक ऐसे प्लेयर हैं जो ओपनिंग सेंस में फिल स्टार्ट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और ये राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बड़ा कामयाब जा रहा है। 19 तो उन्होंने अभी तक ओडीआई मैचेस खेले, 46 की एवरेज है, और 19 ओडीआई में उनकी 6 50s हैं, हाईएस्ट स्कोर उनका 107 का है, 2 100s की है। सो बेन डक्ट एशियन कंडीशन के अंदर बहुत यूजफुल है। ये अब 5 बैटर्स हैं जिनकी रेस है चैंपियंस ट्रॉफी में। अब 2 बैटर्स की रेस क्या है, फखर जमान और डेरिल मिचेल की, वो तो आपको 19 फरवरी को मिल जाएगी, नजर आ जाएगी। जहां तक है शहरियार आयर का, वो बांग्लादेश के खिलाफ भी खेलेगा, और 23 को पाकिस्तान इंडिया का मैच उसमें वो नजर आएगा। और जहां तक है हेनरी क्लैसन जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड, वो ग्रुप बी में आपको नजर आ जाएगी। सो ये 5 बैटर हैं जिनको मैं बिल्कुल फर्क समझता हूं कि वो किसी भी मैच विनिंग सेंस में अपनी टीम के लिए सबसे की रोल अदा करेंगे। अब देखते हैं इन 5 में से सबसे ज्यादा रन कौन स्कोर करता है। शुक्रिया।